जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। ये कौन है? जजिया गैर मुसलमानों पर, जो मुसलमान नहीं हैं उन पर लगेगा। गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। अब जजिया के बारे में कुछ बातें यही जान लो, जजिया आ गया तो जजिया यही निपटा दो। देखो सवाल ये, जजिया किस पर नहीं लगेगा? जजिया नहीं लगता था, यही लिखना अलग से, ये सवाल है। अब देखो किन पर नहीं लगता था। पहला, ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, यानी जजिया किससे नहीं लिया जाता था? ब्राह्मण से, पहला। दूसरा, जबकि ब्राह्मण गैर मुसलमान है लेकिन गैर मुसलमानों में छूट किसको है? ब्राह्मण को, उससे नहीं लिया जाएगा। दूसरा, महिलाओं से जजिया नहीं लिया जाएगा। तीसरा, अपंग व्यक्ति से, विकलांग व्यक्ति से जजिया नहीं लिया जाएगा। चौथा, भिखारी से जजिया नहीं लिया जाएगा, उसको तो दे दो और उससे क्या लोगे भिखारी से। पांचवा, बच्चे से जजिया नहीं लिया जाएगा। और छठा, असमर्थ बूढ़े व्यक्ति, असमर्थ वृद्ध व्यक्ति जिनका कमाने धमाने का कोई साधन नहीं है, ऐसे बूढ़े लोगों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन कोई अमीर है और बूढ़ा है तो उससे तो लिया ही जाएगा। असमर्थ वृद्ध, इससे जजिया नहीं लिया जाएगा। तो इन लोगों से जजिया नहीं लिया जाता था, ये ध्यान रखना। अब मुसलमानों से तो नहीं लिया जाएगा, वो तो मुसलमानों के लिए है भी नहीं। जिनके लिए है उनमें भी किनसे नहीं लिया जाएगा, वो ये लिस्ट बनी हुई है। दूसरी बात, जजिया लिया ही क्यों जाता था गैर मुसलमानों से? तो जिस क्षेत्र पर हमला करा मुसलमानों ने, तो उनका पहला टारगेट ये है, भाई देखो तुम सब लोग ना धर्म बदल लो और तुम मुसलमान बन जाओ। कईयों ने कहा भाई हम नहीं बन पाएंगे और संख्या ज्यादा है ना कहने वालों की, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम्हारी सुरक्षा हम कर सकें इसके लिए एक टैक्स देना पड़ेगा तुमको। तुम जब तक वो हमको टैक्स देते रहोगे, हमको सुरक्षा दिलवाएंगे, इस बात की गारंटी देंगे कि तुम्हें कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई मुसलमान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए ये लिया जाता था। ऐसे एक इस तरह का टैक्स है, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला एक तरह का ये टैक्स मान लो तुम। किससे? गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमान में मुसलमान छोड़ के सब आते हैं, हिंदू और क्या कहते हैं इसके बाद सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, सब। ठीक, किस पर नहीं लगता था? ये लोग हैं, इन पर नहीं लगता था। ठीक, लेकिन अगली बात, अब जजिया में ही देखना इतिहास क्या रहा जजिया का, वो एक बार समझो जरा। यहीं पर हम जजिया खत्म कर ही दें, यहीं पर देखो। सबसे पहले जिसने लगाया उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। भारत के क्षेत्र में सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सर्वप्रथम लगाया गया भारत में। एक बात, मोहम्मद बिन कासिम सिंध के क्षेत्र में। दूसरा, जजिया कर को हटवाया किसने सबसे पहले? अकबर। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। छोटा लिखा? अच्छा, अरे मैं बोल दे रहा हूं, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। बड़ा लिख दूंगा अगला, कर दिया। यहां की जगह खाली पड़ी, तुम यहां नहीं बैठ रहे, कोई यहां बैठो ना आके। देखो यहां से, अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन फिर से सुनो, अकबर ने पुनः जजिया लगा दिया 1575 में। अकबर ने 1575 में पुनः जजिया कर लगा दिया। लेकिन फिर 1579 में अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया। उनासी में जजिया समाप्त कर दिया। ये अकबर वाली बातें हैं। तो अकबर ने हटाया, सबसे पहले हटाने वाला कौन? अकबर, 1564। फिर अकबर ने लगाया 1575 में और फिर हटाया 1579 में। इसके बाद अकबर के बाद शासक बना जहांगीर और फिर शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां दोनों के समय में जजिया नहीं वसूला गया, जजिया समाप्त रहा। लेकिन औरंगजेब जब आया तो 1679 में औरंगजेब ने फिर जजिया लगाया। ध्यान रखना, औरंगजेब शासक 1656 में बना है,
लेकिन तुरंत जजिया नहीं लगा रहा है, जजिया 1679 में लगाएगा। तो लिखिएगा अगला, औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर शुरू कर दिया। पुनः जजिया कर शुरू किया 1679। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर शुरू कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर शुरू कर दिया। नहीं दिख रहा? हाँ, अच्छा, अब इसके बाद इसने शुरू कर दिया, अब फिर कौन हटाएगा? इसी के नीचे लिखना, जहांदार शाह ने जजिया समाप्त कर दिया। औरंगजेब के बाद जहांदार शाह ने जजिया समाप्त कर दिया 1712 में। सन मत लिखना, इसके लिए सन पूछेगा भी नहीं आपसे। 1 साल तो बेचारा राजा ही रहा, 1 साल तक। अब इसने समाप्त कर दिया, अब फिर किसने लगा दिया? फर्रुख सियर ने पुनः जजिया लगा दिया। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही? एक एक करके ही तो है भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, अकबर ने हटाया, अकबर ने फिर लगाया, अकबर ने फिर हटाया, फिर उसके बाद औरंगजेब ने लगाया, उसके बाद जहांदार शाह ने हटाया, फिर फारूक सियर ने फिर लगाया, अब अंतिम है बस मोहम्मद शाह रंगीला ने फिर समाप्त कर दिया। तो सवाल ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन है जिसने अंतिम रूप से जजिया समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। लिखिए अगला, इसी में मोहम्मद शाह रंगीला ने, हाँ मोहम्मद है, मोहम्मद नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला। देखो नाम तो इसका मोहम्मद, देखो इसका नाम तो रोशन अख्तर है, असली नाम रोशन अख्तर, लेकिन ये गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह के नाम से, और जनता ने इसका नाम रख दिया रंगीला, तो ये हो गया मोहम्मद शाह रंगीला। इस नाम से ही फेमस हो गया ये मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये रंगीला इसकी उपाधि समझ लो तुम, जनता द्वारा दी गई। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया समाप्त कर दिया, अंतिम रूप से। इसके बाद कभी जजिया नहीं लगा, अंतिम रूप से जजिया समाप्त कर दिया। ये है, बस हो गया, जजिया खत्म। ये जजिया निपटा है, अभी अलाउद्दीन की बात नहीं करी है हमने, ठीक। हम अलाउद्दीन की बात करेंगे खुम्स में। इतना लिखो पहले आप जरा फटाफट, याद हो गया? नहीं हुआ ना? तो याद करो। जजिया सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के क्षेत्र में, और सिंध में जिस स्थान पर लगाया वो पहला स्थान देवल का अभियान पहला। ये अभियान याद है? भूल गए? याद है? बताओ। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान पहला देवल के बाद मणिपुर, निरुन। अगला, अच्छा तुम ट्रिक बता दो, हटाओ। ट्रिक याद नहीं? किसको ट्रिक याद है? हाँ ठीक, देने सहरा ब्राह्मण आया मुल्तान। अब सिंपल सी ट्रिक है, क्या क्या हो गया फिर से? हाँ देवल। नहीं भी ट्रिक याद है कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा तब भी। देवल का अभियान, निरुन का अभियान, सेहबन का अभियान। अगला रावर, यही मेन है जहां पे वो मारा गया, दाहिर, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणाबाद का अभियान, आलोर का अभियान और मुल्तान का अभियान, ये 7 है, ठीक। चलो अब देखो, हाँ इसको पढ़ रहे थे हम लोग। जजिया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर किसने हटाया? अकबर ने 1564 में, अकबर ने फिर लगाया 1575 में, और फिर हटाया 1579 में। इसके 100 साल बाद फिर से लगाया 1679 में, फिर हटाया जहांदार शाह ने, फिर लगाया फर्रुख सियर ने, और उसका फिर हटा दिया। तो अंतिम रूप से जजिया हटाने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक मुगल बादशाह रहा, ठीक। अगला लिखिए। अब अलाउद्दीन की बात पे। अलाउद्दीन की बात करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? खुम्स।